So hello everyone, welcome back to the day 3 of our Python series. So in the last video, we learned about variables and data types. We stored information like name and age inside a variable. But you can see there was a one problem. As you can see now, we cannot change the value in the runtime. मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू मैंने दे रखी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये नेम राहुल है, ये राहुल अब फिक्स ही रहेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो नेम राहुल ही प्रिंट होगा, अमन नहीं होगा, प्रिंट कार्तिक नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। और एज 27 है, फिक्स एज है, हार्ड कोडेड वैल्यू है, मैंने खुद टाइप की हुई है, इसलिए यहाँ पे 27 ही प्रिंट होगी। तो हमें बार बार अगर मैं यहाँ पे 29 करूंगा तो ये कोड को और मतलब हेक्टिक बनाएगा चीज को। तो अगर ऐसा करेंगे तो प्रोग्रामिंग का फायदा ही क्या होगा। तो आज हम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम पढ़ेंगे कि यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं और इससे हमारा प्रोग्राम और भी ज्यादा इंटरेक्टिव दिखेगा। सो व्हाट इज यूजर इनपुट? So for example, imagine you are creating a calculator. How will the computer know which numbers the user wants to add? Or if you are creating a login page, how will the program know the user's name? The answer is simple. It's just the user input. So user input means the program asks the user to type something and then store that value inside the memory or the variable. तो इस कहने का मतलब है कि यूजर इनपुट करता क्या है कि ये यूजर से पूछता है कि आप यहाँ पे कुछ टाइप करें और ये डेटा हम उस वेरिएबल में डाल देंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे 0.35 कर देते हैं एक्सटेंशन का नाम, और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। नेम तो आपको बता ही दिया मैंने, वेरिएबल का नेम हो गया, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो हमें इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिखना पड़ेगा और उसके अंदर हम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम एंड देन लेट्स जस्ट प्रिंट द नेम as it is. So when I run this code, now it's asking for my name. Now I type Rahul. Yeah, I'm getting Rahul. Let's run it again. Oh, sorry. Yes, it's okay, but let me just, yeah. Now let's run again and let's type another name, Aman. Yeah, now I'm getting Aman. तो बस इतनी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या है। इनपुट का काम है कि जो भी चीज हम यूजर से चाहते हैं कि वो इनपुट करे, वो उस यूजर से इनपुट करवाता है। और इनपुट के अंदर जो आप ये देख रहे हो पैरेंथेसिस के अंदर, ये डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग है, इसको हम बोलते नहीं, मतलब ये यूजर के लिए होता है कि हम यूजर से क्या करवाना चाहते हैं। जैसे अब मैं नेम करवाना चाहता हूँ तो मैंने इसमें पूछा आपका नाम क्या है। तो ये प्रिंट फंक्शन तो आपको पता ही है कि ये नेम प्रिंट कर देगा और कुछ नहीं करेगा। और इनपुट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, ये यूजर की वेट करता ही है कि वो इनपुट डाले। अगर आप इनपुट नहीं डालोगे तो ये वहीं पे वेट ही करता रहेगा आपको, और जो भी ये यूजर टाइप करेगा वो डेटा स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर, जैसे कि आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलो मैं अब आपको मल्टीपल इनपुट से बताता हूँ कैसे होगा। अगर हम मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं, मैंने नेम लिया इनपुट, व्हाट इज योर नेम, and then page, oh sorry, page input, what is your age? Now let's print both name, age. Now first let me write the name Rahul and age something like 25. Yes, as you can see here in the terminal, I'm getting both name and age as it is. So एक और तरीका है हमारा प्रोग्राम को और बढ़िया करने का। मैं यहाँ पे डबल कोट डाल देता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ नेम इज। और अगर आप भी ऐसे करोगे, आपको बस ऐसे करना होगा, आपको ये कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा ये वेरिएबल का नेम। अगर आप यहाँ पे वैसे स्ट्रिंग लिखोगे और इसके बाद नेम लिखोगे तो जो भी इस नेम के अंदर वैल्यू होगी, जैसे राहुल होगी तो नेम इसके बाद राहुल आएगा, प्रिंट होगा। और यहाँ पे भी ऐसे करते हैं
एजेस, स्पेस डालते हैं यहाँ पे एज लिख दो। अब देखना आप, बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही प्रिंट होगा। प्रिंट कोड राहुल 25, yeah, name is Rahul and age is 25. As you can see, we gave the space here, but it isn't required. As you can see, there is extra space in this, and Python automatically provides you space if you just put comma after the variable name, before the variable name, sorry. So now एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अब पाइथन स्टोर क्या करता है। जब भी हम पूछते हैं कि एज, मतलब एज क्या है यूजर की, सभी बिगिनर्स के दिमाग में यही थॉट होगा कि पहले की ये करता है, मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, जैसे कि 25 तो इंटीजर वैल्यू है। तो चलो हम इसका टाइप जानते हैं, ये क्या टाइप है इसकी। आप देखते हैं बार बार ये करने से तो बढ़िया ये करते हैं सीधा शॉर्टकट का इस्तेमाल। 25, और ये देखिए ये सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों हुआ। स्ट्रिंग इसलिए हुआ क्योंकि इवन दो हमने नंबर एंटर्ड किया है, लेकिन पाइथन स्टिल इसको एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही स्टोर करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज जो ये इनपुट है, इनपुट को हमें एक्सप्लिसिटली चेंज करना पड़ता है इंटीजर में। और अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इस एज को, सॉरी, इस एज को चेंज करना चाहते हैं मतलब इंटीजर में, तो आपको यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा और इसके बाहर पैरेंथेसिस लगा, इसको पूरे को पैरेंथेसिस के अंदर देना पड़ेगा। अब देखेंगे, अब ये पूरी वैल्यू वो हो रखी है, मतलब इंटीजर की हो रखी है। अरे सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने फिर राहुल दिया 25। नाउ यू कैन सी वी हैव क्लास इंट। इट्स ऑल्सो लाइक, it's also a good example. You can see that you can clear your doubts. uh, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब एक, अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग की है तो इसको चेंज करना है हम मैंने दूसरी डेटा टाइप में जिसमें मुझे जरूरत है। जैसे कि ये वैल्यू स्ट्रिंग में थी, मैंने इसको चेंज किया इंटीजर वैल्यू में। नाउ अब हम क्या करते हैं, नाउ देखते हैं, एक एडिशन बनाते हैं, एडिशन वाला प्रोग्राम। तो वो डबल कोट से वो कर दो, मतलब कमेंट आउट कर दो। और हाँ, num1 इनपुट इंटीजर में ही लेंगे, मैं बाद, चल पहले इंटीजर ही लिख देते, इंटीजर इनपुट enter your first num and now। एक और बात आपको मैं बता दूं, आप एक शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ALT शिफ्ट डाउन बटन। अरे इसके अंदर ये हो नहीं रहा शायद, लेकिन VS कोड के अंदर जरूर होगा, मतलब num2 int input now enter num2। और अब हम इन दोनों का एडिशन करवाएंगे। अरे मैंने शायद इंट कर दिया ना, हाँ तो कर दिया मैंने, इंट कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनका सम इज लाइक, एडिशन लिख देते हैं, एडिशन बढ़िया रहेगा। एडिशन, आप घबराना मत, मैंने आपको अभी ये ऑपरेटर पढ़ाए तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी ऑपरेटर भी। अब देखिएगा आप, अब पहला नंबर फॉर एग्जांपल 5 ले लिया मैंने, दूसरा नंबर अब 7 ले लिया, रिजल्ट 12 आना चाहिए, 12 आ रहा है गाइस। यही इसकी मदद से हम इतनी चीजें कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते ये होगा क्या। और अगर हमें फ्लोटिंग में डेसिमल पॉइंट चाहिए होगा तो डेसिमल पॉइंट कैसे आएगा, तो आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा कि कैसे आ सकता है। बस हमको यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लिखना है और बाकी सारी लाइंस तो सेम ही लिखनी है। बस एंटर नम लिख दो और इसके बाद प्रिंट कर दो उसी नम को। अगर उसी नम को प्रिंट कर दो, बस आपका काम हो गया। 7.89 नाउ एज यू कैन सी। तो चलो एक आपको मिनी प्रोजेक्ट करवाते हैं अभी, कि हम एक यूजर से उसका नेम लेंगे और उसकी एज लेंगे और उसका सिटी लेंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे। आप ऐसे समझना कि वो स्टूडेंट की किसी की इंफॉर्मेशन है। अब जो भी इंफॉर्मेशन ली उससे हम उसका नेम पूछेंगे कि आपका नेम क्या है, नेम तो डालो भाई अपना। उसके बाद हम एज पूछेंगे
एज में हम इंटीजर एक तो ये एजेंट में नेक्स्ट वीडियो में बंद ही कर दूंगा कि ताकि ये आपको प्रॉब्लम भी ना हो और मुझे भी ना हो ऐसे पढ़ाते वक्त कि ये क्योंकि अपने आप ही आगे का कोड राइट कर देता है इसकी मदद से, जो कि बढ़िया चीज है अभी के डेवलपर के लिए। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर ना तो आप इसमें मतलब मत ही उलझना, क्योंकि आपको पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज बेसिक्स इज एवरीथिंग। इफ यू नो द फंडामेंटल्स of any programming language, then you can perform better than almost anybody. I can say that for a sure. तो अब हम करते हैं यहाँ पे ये थोड़ी सी लाइन डाल देते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6, या आई गेस इट्स लुकिंग ग्रेट। प्रिंट करते हैं अब उसका नेम, वेट, नेम, और अब एज करेंगे और इसके बाद हम प्रिंट करेंगे उसकी सिटी, वो कौन सी सिटी में रहता है। और अब हम इन तीनों चीजों को प्रिंट करवाते हैं, देखते कुछ होता है क्या नहीं। नेम को रखो, कोई भी रखो, अमन। एज कर दो 17। सिटी कर दो दिल्ली कर देते हैं। ये देखिए, नेम अमन, एज 17 और सिटी दिल्ली, दिल्ली। तो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपका कभी मन करे या आप कुछ के लिए ट्राई करके जरूर देखना। आप अगर आपने एज लिखी और यहाँ पे आपने इनपुट लिया एज, लाइक एंट्री और एज, और इसके बाद आपने किया प्रिंट एज +5। अब आप देखना इसका रिजल्ट क्या होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आई गेस तो रन ही नहीं करने दे रहा क्या? नहीं, हो रहा है, हो रहा है। 16 करते हैं एज। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि ये क्योंकि ये चीज है स्ट्रिंग और ये है इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर एक साथ कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट मतलब एक साथ जुड़ नहीं सकते। तो यही था। और अगर आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ कि आप अपना पर्सनल प्रोफाइल प्रोग्राम बना सकते हो कि आप बस यूजर से उसका नाम लो, एज लो, सिटी लो, जैसे मैंने इसमें ले ही रखा है। और उसके बाद आप स्कूल कॉलेज का नेम भी ऐड कर सकते हो, हॉबी भी, ड्रीम कंपनी भी। ये सब कुछ प्रिंट करवाना है आपको बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट में। और कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने तीसरा दिन भी पूरा कर लिया है। तो आपने आज पढ़ा कि आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, और why input always returns a string, how to convert input into integers and floats, and how to build your first interactive Python program। आपने जाना कि पाइथन की मदद से हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं रन टाइम में। रन टाइम इसी को बोलते हैं जो टर्मिनल में होता है, इसको रन टाइम ही बोलते हैं। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। हम हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कंपेयर वैल्यूज एंड बिल्ड स्मार्ट प्रोग्राम्स। अगर आपने इसके बाद ऑपरेटर समझ लिए तो आप आ, आगे से अगले प्रोग्राम के बनाने के लिए बहुत मतलब आपको आसानी होगी। आप आगे कई चीजें बना सकते हैं, लाइक कैलकुलेटर, डिसीजन मेकिंग बेस्ड प्रोग्राम्स एंड मच मोर। So thank you guys for your time and for everything. And just like the channel, subscribe, and thank you all. Let's meet in the next video. Bye bye.